हेलो गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन देसी संगम। और आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं कि यदि हमारे पास कोई पास्ट परफेक्ट टेंस का वाक्य दिया गया हो तो उसे हम किस प्रकार से चेंज करके एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बदल सकते हैं। ओके, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यदि आपने इसके पहले की वीडियोस को नहीं देखा तो आप प्लेलिस्ट में जाइए और इसके पहले की सभी वीडियो को देखिए। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। ओके, और अपने फ्रेंड तक जहाँ तक हो सकता है इस वीडियो को शेयर करिए। चलिए इस टेंस के कुछ नियम को जान लेते हैं पहले कि किस प्रकार से हम किन नियमों को फॉलो करके एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे। ठीक है, तो पहला नियम कह रहा है कि इस टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो कौन सी होगी? हैड बीन। देखो टेंस में तो आपको हैड मिलेगा, जब उसको हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो किसका यूज करेंगे? हैड के साथ बीन का भी यूज करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। आपको यह बात पहले से बता दिया गया कि किसी भी वाक्य को यदि आप एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करते हो तो आपको मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज वहां पे करना होता है। फिर कह रहा है कि हैड बीन का यूज सभी सब्जेक्ट के साथ करते हैं। सब्जेक्ट चाहे एक वचन हो चाहे बहुवचन के हो या फिर वह आई हो, तो हम क्या करेंगे? सभी के साथ हमेशा हैड बीन का यूज करेंगे। ठीक है, 3 पॉइंट आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद हम देखेंगे किस प्रकार से अफर्मेटिव वाक्य को चेंज करेंगे, किस प्रकार से नेगेटिव को चेंज करेंगे, और ऐसे इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव को भी हमें क्या करना आगे देखना है। ठीक, तो पहली पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि इसकी हेल्पिंग वर्ब हैड बीन होती है और ये हैड बीन सभी सब्जेक्ट के साथ आप क्या करोगे? यूज करोगे। फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करोगे, ये बात आपको पहले से ही पता है। चलिए ओके फ्रेंड्स, तो चलिए देखते हैं कि यदि हमारे पास कोई ऐसा वाक्य हो जो अफर्मेटिव सेंटेंस हो पास्ट परफेक्ट टेंस का, तो उसे हम किस प्रकार से चेंज करेंगे। ठीक है, उसके लिए मैंने स्ट्रक्चर आपके सामने लिख दिया है। स्ट्रक्चर कहता है कि सबसे पहले आप क्या लिखोगे? ऑब्जेक्ट को। अब ऑब्जेक्ट किसके प्लेस पे आएगा? सब्जेक्ट के प्लेस पे आएगा। यानी कि जब हम ऑब्जेक्ट को पहले लेके आएंगे तो उसको सब्जेक्ट के रूप में चेंज करके लेके आएंगे। फिर लिखेंगे हैड बीन को, देन मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखना है, प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। सब्जेक्ट किसके प्लेस पे? ऑब्जेक्ट के प्लेस पे। तो जब वो ऑब्जेक्ट के प्लेस पे आएगा तो उसका ऑब्जेक्ट वाला रूप हम लिखेंगे वहां पे। लास्ट में क्या लगा देंगे? फुल स्टॉप लगा देंगे। चलिए एग्जांपल देख लेते हैं। कह रहा है कि ही हैड बिटेन देम। अब देखो हमारा ऑब्जेक्ट कौन यहाँ पे? देम। ठीक है, तो जब हम इसको पहले लेके आएंगे तो सब्जेक्ट क्या बनेगा? आप बोलोगे सर दे बनेगा। वेरी गुड। अब देखो पहले क्या लिखना? ऑब्जेक्ट को, तो देम को पहले लेके आए सब्जेक्ट के प्लेस पे, तो क्या बन गया? दे बन गया। मैं इसको पैसिव वॉइस में चेंज कर रहा हूं, हमने दे लिख दिया। फिर लिखना हैड बीन को। ओके, तो लिखेंगे हैड बीन। उसके बाद चाहिए मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसमें मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म तो पहले से दिया गया हो, तो आपको पता है कि परफेक्ट टेंस में किसी भी टेंस अगर परफेक्ट टेंस दिया गया हो उसमें हम क्या करते हैं? मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। तो मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म हमें लिखना है यहीं से, तो लिखेंगे बिटेन, और बिटेन के बाद आप क्या करोगे? बाई का यूज करोगे। तो लिखते हैं यहाँ पे बाई। बाई के बाद हमें सब्जेक्ट लेके आना है किसके प्लेस पे? ऑब्जेक्ट के प्लेस पे। तो जब आप सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के प्लेस पे लेके आओगे तो क्या करोगे? ऑब्जेक्ट वाले रूप में। सब्जेक्ट हमारा क्या था? ही, लेकिन इसका ऑब्जेक्ट वाला रूप क्या बनेगा? हिम। तो हम यहाँ पे लिख देंगे हिम। ओके, इस तरीके से जो हमारा वाक्य था ही हैड बिटेन देम, इसको हमने चेंज कर दिया पैसिव वॉइस में, तो क्या बन गया? दे हैड बीन बिटेन बाय हिम। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे। दे हैड परचेज्ड अ कार। ऑब्जेक्ट कौन है? आप बोलोगे अ कार। यहाँ पे मेरा क्या है? ऑब्जेक्ट। इसको पहले लेके आते हैं तो लिखेंगे अ कार, फिर लिखना है हैड बीन, देन मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म जो कि पहले से दिया गया है परचेज्ड, सेम लिखेंगे इसको यहाँ पे, तो हो जाएगा परचेज्ड अ कार हैड बीन परचेज्ड। फिर लिखोगे बाई, और उसके बाद मेरा सब्जेक्ट यहाँ पे क्या था? अब बताओगे दे। तो बताओ जब दे को हम लेके जाएंगे ऑब्जेक्ट के प्लेस पे तो क्या बनेगा? देम बनेगा। ओके, तो यहाँ पे लिखेंगे देम। इस तरीके से हमारा जो वाक्य था कि दे हैड परचेज्ड अ कार, ये बन गया पैसिव वॉइस में अ कार हैड बीन परचेज्ड बाय देम। उम्मीद करता हूं आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। अब देखते हैं कि यदि हमारे पास कोई नेगेटिव सेंटेंस मिल जाता है तो उसे हम किस प्रकार से चेंज करेंगे, उसका स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पे लिखा है। सबसे पहले आप लिखोगे ऑब्जेक्ट किसके प्लेस पे आएगा? सब्जेक्ट के प्लेस पे आएगा। देन हैड लिखोगे, फिर नॉट, फिर बीन। पहले क्या था? हैड और बीन दोनों साथ में आते थे, लेकिन जैसे ही वाक्य नेगेटिव बना इन दोनों के बीच में कौन आएगा? नॉट आ जाएगा। फिर लिखेंगे मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म बाई प्लस सब्जेक्ट जो कि किसके प्लेस पे? ऑब्जेक्ट के प्लेस पे। वी विल पुट हियर अ फुल स्टॉप। ओके, चलिए आगे देखते हैं एग्जांपल को। आई हैड नॉट फिनिश्ड द वर्क। अब इसे क्या करना है? पैसिव वॉइस में चेंज करना है। तो मेरा यहाँ पे ऑब्जेक्ट कौन बना? द वर्क। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ द वर्क। ओके, अब चूंकि हैड लिखना है हमें तो हैड लिखेंगे, निगेटिव है तो बीच में नॉट लगाएंगे। उसके बाद क्या लिखेंगे? बीन। द वर्क हैड नॉट बीन, हमें चाहिए मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म जो कि यहाँ पे दिया गया है फिनिश्ड, तो फिनिश्ड का हम यहाँ पे यूज करेंगे। द वर्क हैड नॉट बीन फिनिश्ड। फिर लिखोगे बाई। अब देखो बाई के बाद क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट किसके प्लेस पे? ऑब्जेक्ट के। सब्जेक्ट मेरा क्या था? आई। इसको तुम लेके जाओगे ऑब्जेक्ट की प्लेस पे तो क्या बनेगा? मी बनेगा। इस तरीके से ये जो मेरा दिया गया वाक्य था आई हैड नॉट फिनिश द वर्क,
बन गया पैसिव वॉइस में द वर्क हैड नॉट बीन फिनिश्ड बाय मी। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल को भी देखते हैं। शी हैड नॉट रिटन अ लेटर, कह रहा है कि शी हैड नॉट रिटन अ लेटर, ऑब्जेक्ट मेरा कौन है यहाँ पे, अ लेटर, तो इसको हम पहले लिखेंगे अ लेटर, मैंने लिख दिया यहाँ पे अ लेटर। अब लिखेंगे हैड नॉट, फिर लिखेंगे बीन, क्योंकि अब चाहिए हमें मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो मेन वर्ब हमारा पहले से दिया गया रिटन, हम यहाँ पे रिटन लिख देंगे सिंपली। ओके, तो ये हो गया मेरा रिटन। अ लेटर हैड नॉट बीन रिटन, फिर लिखोगे आप बाय, और यहाँ पे मेरा सब्जेक्ट था सी, ऑब्जेक्ट क्या बनेगा, हर बन जाएगा। इस तरीके से अफर्मेटिव और नेगेटिव को हम किस प्रकार से एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे, मैंने ये चीज़ें आपको बता दी है, और मैं उम्मीद करता हूँ आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। यदि आपको कोई भी दिक्कत होती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं उसका रिप्लाई करूँगा। ओके गाइस, तो चलिए देखते हैं कि यदि हमारे पास कोई इंटरोगेटिव सेंटेंस फर्स्ट टाइप का वाक्य आ जाता है तो उसे हम किस प्रकार से एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे। ओके, तो स्ट्रक्चर देखिए, सबसे पहले आप क्या लिखोगे, हैड, क्योंकि आपको बताया गया है कि इंटरोगेटिव फर्स्ट टाइप में क्या होता है कि जो भी प्रश्न पूछने वाले शब्द होते हैं वो क्या होता है, सबसे पहले आता है। ठीक है, तो जब वह टेंस में सबसे पहले आएगा तो जब उसका ट्रांसलेट करते हैं इंग्लिश में उसको, तो सबसे पहले किससे शुरू करते हैं, हेल्पिंग वर्ब से। और चूंकि हम पढ़ रहे हैं पास्ट परफेक्ट टेंस, तो पास्ट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होगी, हैड होती है। ठीक है, और यदि बात करें पैसिव वॉइस की तो हैड बीन होती है, लेकिन इन दोनों के बीच में क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट आ जाएगा। तो चलिए देखिए स्ट्रक्चर, सबसे पहले लिखोगे हैड को, देन ऑब्जेक्ट लिखना है किसके प्लेस पे, सब्जेक्ट की प्लेस पे, फिर बीन को लिखेंगे, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे प्लस बाई, और बाई के बाद सब्जेक्ट लिखेंगे किसके प्लेस पे, ऑब्जेक्ट के प्लेस पे, देन यहाँ पे लास्ट में क्या लगा देंगे, क्वेश्चन मार्क। अच्छा, यदि मान लीजिए आपके पास कोई कंप्लीमेंट आता है तो आप क्या करोगे, इसी मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद आप क्या करो, कंप्लीमेंट को रख सकते हो। एग्जाम्पल देखेंगे, हैड ही वाटर्ड द प्लांट्स, मेरा ऑब्जेक्ट कौन है यहाँ पे, द प्लांट्स, ये पूरा मेरा क्या है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो गया। ओके, और ये हमारा हैड पहले आया है। ठीक इसी प्रकार से जब हम इसको पैसिव वॉइस बनाएंगे तो अभी हम हैड का यूज पहले ही करेंगे। चलिए पैसिव वॉइस बना के देख लेते हैं। सबसे पहले क्या लिखोगे, हैड लिखेंगे यहाँ पे, हैड, ऑब्जेक्ट क्या था, द प्लांट्स, क्योंकि हमें लिखना है ऑब्जेक्ट को, तो हैड द प्लांट्स, ये मैंने लिख दिया, हैड द प्लांट्स। अब उसके बाद लगाना है बीन को, तो बीन लगाएंगे, हैड द प्लांट्स बीन, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, इस पे मेन वर्ब कौन सी थी, वाटर्ड, हम भी लिखेंगे यहाँ पे वाटर्ड, क्योंकि हमें थर्ड फॉर्म ही चाहिए। तो बन गया हैड द प्लांट्स बीन वाटर्ड, फिर लिखोगे बाई, और बाई के बाद हमारा यहाँ पे सब्जेक्ट क्या, आप देख सकते हैं यहाँ पे सब्जेक्ट हमारा था ही, तो जब ही को तुम लेके जाओगे ऑब्जेक्ट के प्लेस पे तो क्या बनेगा, इसका हिम बन जाएगा। ओके, तो लास्ट में लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल को देखते हैं, कह रहा है कि हैड दे वॉश्ड द कोट, हैड दे वॉश्ड द कोट, तो द कोट मेरा ऑब्जेक्ट बनेगा। सबसे पहले क्या लिखोगे, हैड लिखोगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट द कोट, उसके बाद चाहिए बीन, देन मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। ओके, उसके बाद क्या चाहिए हमें, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो थर्ड फॉर्म तो पहले से यूज किया गया है, यहाँ पे लिखेंगे वॉश्ड, हो गया हैड द कोट बीन वॉश्ड, फिर लिखोगे बाई, एंड सब्जेक्ट वॉश, सब्जेक्ट क्या था यहाँ पे, दे, तो दे का बन जाएगा, ऑब्जेक्ट क्या बन जाएगा, देम बन जाएगा। इस तरीके से ये मेरा जो वाक्य था वह एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज हो चुका है। नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे, तो इसमें आप देखिए यहाँ पे निगेटिव वर्ड नॉट आया है। ठीक है, यदि हमें इसी वाक्य को निगेटिव में चेंज करना हो, यानी कि इंटरोगेटिव फर्स्ट टाइप तो हो ही, उसके साथ में क्या लगाओ, नॉट, तो क्या करोगे, ज्यादा कुछ नहीं करना, हैड प्लस ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद क्या लगा दो, नॉट लगा दो। ओके, ये पे हम क्या कर देंगे, नॉट लगा देंगे। जब यदि मैं बात करूं निगेटिव सेंटेंस की, तो आप हैड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन, बाकी सारी चीजें क्या रहेंगी, क्रम से चलती रहेंगी। चलिए एग्जांपल के माध्यम से समझ लेते हैं। हैड द मैड डॉग नॉट बीटन द बॉय, ऑब्जेक्ट मेरा द बॉय है, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म निगेटिव आया है, तो सबसे पहले हमें लिखना है हैड को, तो लिखेंगे हमने हैड लिखा हमने यहाँ पे हैड, ऑब्जेक्ट चाहिए द बॉय, अब चूंकि निगेटिव था इसी के बाद क्या लगाओगे, नॉट, फिर लिखोगे बीन, हैड द बॉय नॉट बीन, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म बीटेन, उसके बाद बाई, और बाई के बाद मेरा सब्जेक्ट यहाँ पे क्या था, द मैड डॉग। ये तीनों जो वर्ड दिख रहे हैं आपको, ये पूरे क्या है, सब्जेक्ट है, इनको हम पूरा एज इट इज लिखेंगे, बाय द मैड डॉग। ओके, देखो थोड़ा ये पास हो गया, इसे आप क्या करिए, मेरे साथ में नोट डाउन करते चलिए, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लेंगे, हैड द बॉय नॉट बीन बिटन बाय द मैड डॉग। नेक्स्ट देख लेते हैं, कह रहा कि हैड यू नॉट रिवार्डेड मोहन, इसे आप बनाइए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए ताकि मैं समझ पाऊँ कि आपको चीजें कितनी समझ में आ रही है। ओके,
ओके फ्रेंड्स, तो चलिए देखते हैं कि यदि हमारे पास इंटरोगेटिव सेंटेंस सेकंड टाइप का कोई वाक्य आ जाए तो उसे हम किस प्रकार से एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे। मैंने स्ट्रक्चर लिया है यहाँ पे। सबसे पहले आप लिखोगे क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड का मतलब कि जितने भी प्रश्न पूछने वाले शब्द आएंगे उनकी इंग्लिश हमें सबसे पहले लिखनी है, ठीक है। तो क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे, उसके बाद हैड लिखेंगे, देन ऑब्जेक्ट जो कि किसकी प्लेस पे आएगा, सब्जेक्ट की प्लेस पे आएगा। फिर आप यहाँ पे लिखोगे बीन, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट जो कि ऑब्जेक्ट की प्लेस पे आएगा, एंड लास्ट में आपको लगाना है यहाँ पे क्वेश्चन मार्क, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस के बारे में, ठीक है। ये आपको नहीं भूलना है। एग्जाम्पल से समझेंगे। स्ट्रक्चर देखो मैं इसीलिए ले रहा हूँ कि आप यदि पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपको एक तरीका पता चल रहा है कि किस प्रकार से हम चीज़ों को रखते हैं, ठीक है। यदि आपको एक दो एग्जाम्पल अच्छे से क्लियर हो जाएंगे तो आप इसको नहीं याद भी रखेंगे तब भी आपका काम क्या हो जाएगा, चल जाएगा, क्योंकि तब आप उन चीज़ों को प्रैक्टिस में सीख चुके होंगे। तो आपको जैसे ही आप देखोगे एक्टिव वॉइस का वाक्य, पैसिव वॉइस बनाना शुरू करोगे, इंटरोगेटिव हो तो सहायक क्रिया को पहले लेके आओगे या फिर क्वेश्चन वर्ड को पहले लेके आओगे। ये चीज़ें आपकी प्रैक्टिस से क्या हो जाएंगी, निखर के सामने आ जाएंगी। एग्जाम्पल देखेंगे, व्हाट हैड यू सीन। इसे मैं अभी छोड़ता हूँ, इसे मैं आपको लास्ट में बताऊंगा, ठीक है। पहले मैं दूसरे एग्जांपल को देख लूँ, क्योंकि इसमें ना आपको ऑब्जेक्ट नहीं मिलेगा तो आप परेशान हो जाओगे। तो डोंट वरी अबाउट इट। मैं आपको पहले नीचे की ये एग्जांपल करवा देता हूँ, उसके बाद मैं इसको बताऊंगा कि इसे हम किस प्रकार से पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे। यानी कि व्हाट वाले में यदि कोई ऐसा वाक्य मिलता है तो उसे मैं बताऊंगा आपको अभी। सेकंड देख लेते हैं, कह रहा व्हाई हैड दे ब्रोकन द जग। अब ऑब्जेक्ट मेरा द जग बन गया। यहाँ पे हमें सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड चाहिए, तो क्वेश्चन वर्ड मेरा क्या है, व्हाई। हमने यहाँ पे लिख दिया व्हाई, उसके बाद लगाओगे हैड। ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, द जग, तो आप यहाँ पे लिखेंगे द जग, ओके, द जग, व्हाई हैड द जग। फिर हमें लिखना है बीन को, हम यहाँ पे लिखेंगे बीन। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, अच्छा मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म कौन है, आप बोलोगे सर ब्रोकन, तो ब्रोकन को यहाँ पे लिखेंगे ब्रोकन। फिर क्या चाहिए, बाई। बाई मेरा हो गया यहाँ पे बी वाई, बाई। एंड सब्जेक्ट हमारा यहाँ पे क्या था, दे को तुम किसकी प्लेस पे लेके जाओगे, ऑब्जेक्ट के, तो क्या बनेगा, देम बनेगा। इस तरीके से जो मेरा एक्टिव वॉइस का एक वाक्य था यहाँ पे, व्हाई हैड दे ब्रोकन द जग, इसको मैंने पैसिव वॉइस में चेंज कर दिया, व्हाई हैड द जग बीन ब्रोकन बाय देम। अच्छा, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस जब शुरू मैंने किया था तो आपको चीजें बताई थी कि एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट को प्रधान बनाते हैं, और यदि बात करें पैसिव वॉइस की तो इसमें कौन प्रधान बन जाता है, हेड कौन बनता है, ऑब्जेक्ट बन जाता है। को ज्यादा महत्व देते हुए ये बातें चल रही थी, लेकिन जैसे मैंने इसका पैसिव वॉइस बनाया द जग पहले आ गया, यानी अब किसको देने लगे, ऑब्जेक्ट को। तो ये चीजें आप समझ सकते हैं। नेक्स्ट है कि व्हाई हैड दे नॉट प्रिंटेड द बुक। अच्छा, ये निगेटिव वाला वाक्य आ गया। निगेटिव कैसे बनाएंगे, सेम प्रक्रिया, ऑब्जेक्ट के बाद आप नॉट लगा दोगे। ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्या करोगे, नॉट को ऐड कर दोगे, तो हमारा वाक्य किस में चेंज हो जाएगा, निगेटिव में चेंज हो जाएगा। चलिए देखिए, व्हाई हैड दे नॉट प्रिंटेड द बुक, ओके। तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे व्हाई, फिर लिखोगे हैड को। अब इसमें ऑब्जेक्ट कौन है, आप बोलोगे सर द बुक, मेरा यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्ट। लिखेंगे व्हाई हैड द बुक, क्योंकि निगेटिव वाक्य तो बीच में आप क्या लगाओगे, नॉट लगाओगे, और उसके बाद आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पे बीन, और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म कौन है, प्रिंटेड। यहाँ में आप लिख देंगे प्रिंटेड, ये हो गया प्रिंटेड, हो गया। व्हाई हैड द बुक नॉट बीन प्रिंटेड। फिर आप लिखोगे यहाँ पे बाई को, और बाई के बाद हमें चाहिए सब्जेक्ट, तो यहाँ पे देखो दे था हमारा, किसकी प्लेस पे आएगा, ऑब्जेक्ट की प्लेस पे, तो क्या बन जाएगा, देम बन जाएगा, ओके। तो लास्ट में लगाएंगे क्वेश्चन मार्क, और इस तरीके से हमारा जो यह वाक्य था, व्हाई हैड दे नॉट प्रिंटेड द बुक, पैसिव वॉइस में बन गया व्हाई हैड द बुक नॉट बीन प्रिंटेड बाय देम, ओके। फिर एक और एग्जांपल हम देखते हैं यहाँ पे। फिर एक और जो एग्जांपल बच जा रहा है उसको आप बढ़ा के कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। इसे बनाता हूँ, व्हेन हैड ही टॉट यू इंग्लिश, ओके। आप यहाँ पे एक और चीज ध्यान देंगे कि यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट है, एक तो यू आ गया और एक इंग्लिश भी आ गया, तो मैं दोनों तरीके से आपको बता देता हूँ। पहले मैं इंग्लिश को लेके आता हूँ, तो क्वेश्चन वर्ड तो आप सेम लिखोगे व्हेन, फिर लिखोगे हैड। अब मेरा यहाँ पे पहला ऑब्जेक्ट मैं इसको लेके आता हूँ, इंग्लिश को, तो मैंने लिख दिया इंग्लिश, व्हेन हैड इंग्लिश। थर्ड फॉर्म से पहले आप क्या लगाओगे, बीन लगाओगे, व्हेन हैड इंग्लिश, यहाँ पे लिखोगे बीन। उसके बाद चाहिए मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, व्हेन हैड इंग्लिश बीन, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, मेन वर्ब कौन सी इसमें है, टॉट, हम यहाँ पे लिखेंगे टॉट, व्हेन हैड इंग्लिश बीन टॉट। अब जब आप इंग्लिश को पहले लेके आए हो, इसको यहाँ पे लिखो, तो इसके पहले क्या लगाओगे, टू, ओके। तो टॉट टू यू, एक तरीका तो ये हो गया हमारा इसको बनाने का, यानी कि व्हेन हैड ही टॉट यू इंग्लिश, इसको मैंने पैसिव वॉइस बनाया तो बन गया व्हेन हैड इंग्लिश बीन टॉट टू यू, पहला तरीका। दूसरा तरीका, जब मैं यू को लेके आऊंगा पहले तो क्या बनेगा, तो लिखेंगे व्हेन हैड यू बीन, और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म टॉट इंग्लिश,
ओके, इस तरीके से वाक्य मेरा क्या हो गया, पैसिव वॉइस में बन गया। यानी कि जब दो ऑब्जेक्ट आते हैं तो आप दोनों में से किसी भी ऑब्जेक्ट को पहले लाके बना सकते हो। इसको आप क्या करिए, होमवर्क के रूप में बनाइए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। हाँ, एक और मैंने जो ऊपर छोड़ रखा था व्हाट हैड यू सीन, इसको मैं बता देता हूँ आपको। देखो, जब व्हाट आता है तो ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम इसी का यूज ऑब्जेक्ट के रूप में भी क्या करेंगे, कर देंगे। क्वेश्चन वर्ड भी सेम बन जाएगा, तो लिखेंगे व्हाट, फिर आप लिखोगे हैड, ऑब्जेक्ट नहीं आएगा, फिर बीन लिखोगे और उसके बाद चाहिए आपको मेन ऑफ की थर्ड फॉर्म। मेन ऑफ कौन सी थी, सी, तो क्या बन जाएगा, सीन। व्हाट हैड बीन सीन, फिर लिखोगे बाई, और चूंकि हमारा यहाँ पे सब्जेक्ट था यू का ऑब्जेक्ट भी क्या बनेगा, यू ही बनेगा। इस तरीके से मेरा यहाँ पे वाक्य हो गया, व्हाट हैड बीन सीन बाय यू। सिर्फ व्हाट की कंडीशन में ऐसा होता है। ओके, देखते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए देख लेते हैं कि यदि हमारे पास कोई ऐसा वाक्य आ जाए जिसमें हाउ मच, हाउ मेनी, विच और हुज आए हों, तो उसे हम किस प्रकार से एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे। स्ट्रक्चर मैंने आपके सामने लिखा। सबसे पहले आप लिखोगे क्वेश्चन वर्ड को। अच्छा, क्वेश्चन वर्ड में कौन कौन सी चीजें आएंगी, हाउ मच से लेकर के हुज तक की चीजें। उसके बाद आप नाउन लिखोगे। मैंने आपको बार बार चीजें बताई है कि इसमें इसको हम अलग से इसीलिए पढ़ते हैं क्योंकि इसमें क्वेश्चन वर्ड के बाद क्या आता है, एक नाउन आता है। फिर लिखेंगे हैड, फिर बीन, मेन ऑफ की थर्ड फॉर्म, बाई प्लस सब्जेक्ट, किसके प्लेस पे आएगा, ऑब्जेक्ट के प्लेस में, लास्ट में लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। ओके, और साथ में एक और स्ट्रक्चर देखते हैं कि यदि वाक्य में हु आ जाए, कौन, ठीक है, उसको किस प्रकार से चेंज करोगे। तो सबसे पहले बाई होम लिखोगे। इस हु के बदले आप क्या लिख दोगे, बाई होम प्लस हैड प्लस ऑब्जेक्ट जो कि सब्जेक्ट के प्लेस पे आएगा। फिर आप यहाँ पे लिखेंगे बीन को, देन मेन ऑफ की थर्ड फॉर्म और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इन दोनों स्ट्रक्चर में एक बात आप ध्यान देंगे यहाँ पे कि इसके प्लेस पे कोई ऑब्जेक्ट नहीं आ रहा क्योंकि नाउन ही ऑब्जेक्ट का काम करता है। और दूसरा वाला स्ट्रक्चर जो इसमें आप देखेंगे यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं आता है क्योंकि जो हु होता है वही सब्जेक्ट के रूप में आता है और उसके बदले हम किसका प्रयोग कर देते हैं, बाई होम का प्रयोग कर देते हैं। चलिए एग्जाम्पल को देखते हैं। पहला एग्जाम्पल है विच वर्क हैड ही कंप्लीटेड। तो क्वेश्चन वर्ड प्लस नाउन सेम लिखना है, हमें लिख देते हैं यहाँ पे। तो लिखेंगे विच वर्क, अब हैड लिखना ही है, फिर बीन लिखोगे। विच वर्क हैड बीन, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए तो हम लिखेंगे यहाँ पे कंप्लीटेड को, क्योंकि परफेक्ट टेंस में पहले से ही थर्ड फॉर्म दिया गया होता है। तो विच वर्क हैड बीन कंप्लीटेड, देन वी हैव टू पुट हियर बाय, और बाय के बाद बताओ सब्जेक्ट क्या था, ही, किसके प्लेस पे आएगा, ऑब्जेक्ट के, तो क्या बन जाएगा भाई, हिम बन जाएगा। तो इस तरीके से जो मेरा वाक्य था वो पैसिव वॉइस में चेंज हो गया। एक और एग्जांपल इसको देखेंगे, हाउ मच कर्ड हैड दे सोल्ड। तो क्वेश्चन वर्ड प्लस नाउन तो सेम रहेगा, तो लिखा हमने हाउ मच कर्ड हैड बीन, मेन ऑफ की थर्ड फॉर्म, सोल्ड बाय, और सब्जेक्ट मेरा यहाँ पे क्या था, किधर गया, दे का ऑब्जेक्ट क्या बन जाएगा, देम बन जाएगा। तो ये भी वाक्य चेंज हो गया, बन गया हाउ मच कर्ड हैड बीन सोल्ड बाय देम। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल जो है हु बेस्ट है। तो हु हैड कुक्ड फूड, तो हु को चेंज करोगे किसमें, बाय होम में। मैंने लिखा यहाँ पे बाय होम, ऑब्जेक्ट लाओ कौन है यहाँ पे, फूड, बाय होम, तो उसके पहले क्या लगाना पड़ेगा, हैड लगाना है। ओके, तो बाय होम हैड द फूड, बाय होम हैड द फूड, फिर लिखोगे बीन एंड देन मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो इस तरीके से ये जो मेरा वाक्य था वो पैसिव वॉइस में क्या हो गया, चेंज हो गया। और यदि आपने इसके पहले वीडियोस को नहीं देखा तो प्लीज़ आप जाओ प्लेलिस्ट में और इसके पहले की वीडियो को देखो। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे एंड शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ ताकि वो इस वीडियो का लाभ ले सकें। और ऐसे ही इंग्लिश के टॉपिक से बेस्ट और भी सारी वीडियोज मेरे इस चैनल पर पड़ी हुई है, आप प्लीज़ जाइए और विजिट करिए। थैंक यू सो मच, जय हिंद।